उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई है। उत्तराखंड के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में साफ तौर पर देखा जा सकता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। न केवल देहरादून बल्कि उसके आसपास के कई इलाकों में लगातार बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने उत्तराखंड के कई इलाकों में जिस तरह से आपदा जैसे हालात बनाए थे, उसके बाद राज्य सरकार ने इसको लेकर के कई दिशा निर्देश अधिकारियों के लिए जारी किए थे। बता दें, उत्तराखंड की टिहरी क्षेत्र में अगर बात करें आपदा की, तो वहां पर भूस्खलन होने से 15 से 16 मकान ऐसे हैं जो दब गए थे। उसमें 2 महिलाएं दबने से उनकी मौत हो गई थी। साथ ही कई जगहों पर हमने देखा था कि पहाड़ियों से पत्थर गिरने के कारण कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हो सकती है, उसका असर फिलहाल राजधानी देहरादून में तो दिखाई दे रहा है। आसपास के इलाकों में भी बारिश शुरू हो चुकी है। जिस तरह से राहत बचाव कार्य लगातार किए जा रहे थे टिहरी क्षेत्र में, अगर बारिश होती है तो वहां पर भी बचाव कार्य में आपदा के दौरान राहत पहुंचाने में देरी हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, उसको देखते हुए ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बारिश शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई थी, उसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और तमाम लोगों को इस बात से सूचित किया जा रहा है कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि नदी नालों का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से कई बार हमने देखा है कि बड़े हादसे हुए हैं। अभी हमने कल ही दिखाया था कि किस तरह से देहरादून स्थित सहस्त्रधारा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, लेकिन लोग वहां पर पहुंच रहे थे। इसी तरह से कई और ऐसी नदियां हैं उत्तराखंड में जिनका जलस्तर लगातार बारिश होने पर बढ़ जाता है। ऐसे में लगातार चेतावनी जारी की जा रही है पुलिस के द्वारा और स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कि नदी नालों से दूर रहें। कल हमने देखा था किस तरह से टिहरी, उत्तरकाशी और ऋषिकेश, हरिद्वार जहां पर जलस्तर बढ़ा था, बल्कि हमने देखा कि किस तरह से टिहरी में कई मकान जमींदोज हुए, नदी में बह गए। कि हमने देखा कि कई घरों में वहां पर मलबा आया, पहाड़ियां टूटने लगी, किस तरह से बोल्डर टूटने से गाड़ियां टूटी, लोगों के घरों में मलबा भर गया, यहां तक कि 2 लोगों की जान भी इस आपदा के दौरान चली गई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी हाल में अपने फोन को स्विच ऑफ ना करें, लगातार परिस्थिति पर नजर बना के रखें। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए लोगों को कहा है। साथ ही उनका कहना है कि अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर आपदा के दौरान परेशान है तो उसकी मदद सबसे पहले होनी चाहिए। यहां तक कि टिहरी के अंदर जो लोग अपने घरों से हटे हैं, जिनके घर मकान खाली कराए गए थे, उनको एक स्कूल के अंदर रखा गया है। स्कूल के अंदर उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा कराई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश शुरू होने से राहत बचाव कार्य में कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें कई इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को राज्य सरकार और प्रशासन काफी गंभीरता से ले रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।